मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो उसको हमने रिस्क दिया, यानी जो रिस्क तुमको आते हो वो कौन देता है? अल्लाह। मान लो तुम्हारी कमाई, तुम्हारा कमाया हुआ रिस्क किसने दिया? और ये अजब बात है, कमाया आपने, दिया किसने? अल्लाह ने। इसी को मानना है। कहता है मैं कमाता हूं, लेकिन मेरा क्या ईमान क्या है कि ये अल्लाह देता है, मेरे कमाने की तो लाहियत भी अल्लाह ने दी है। कहते हम खुद दफ्तर में बैठ के लिखते रहते हैं, वो लिखने की तेरे हाथ में ताकत किधर से आई है? इसी का नाम अल्लाह है। कहते वो तो हम ड्यूटी देते हैं, वो सितारों को देखते रहते हैं, दूरबीन के जरिए हमारी ड्यूटी है। तो तेरी आंखों में अगर दूरबीन देखने वाली है, बिनाई ना, तू कहां से दिखेगा? तो गोया कि ये रिस्क तुमने कमाया। मजदूरी करता है, ईंट उठाता है, ये जिस्म की वजूद की तवानाई। आप तो ख्याल का वजन, तो ये जो तवानाई है ये भी अल्लाह की दी है। हमने उसको रिस्क दिया, उस रिस्क में खर्च करता है। अब एक बात इसमें आ गई कि जमा नहीं करना, उसने जमा करके गिनते रहना जमा करना, बल्कि क्या करता है? खर्च करता है हमारे नाम का। चलो हमारे नाम के चिराग दिला दो, इधर अपनी रोटी कर दो, उधर खाना खिला दो, चलो आगे। और वो लोग ईमान लाते हैं उस बात पे जो आप पर नाज़िल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, आप पर किताब भी नाज़िल हुई, जिब्रील नाज़िल हुए, अफ़कार नाज़िल हुए, ख्याल नाज़िल हुए, रोशनी नाज़िल हुई, नूर नाज़िल हुआ, आशा नाज़िल हुई। अब आप मानते हो कि नहीं मानते कि ये किताब अल्लाह ताला की है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुई है? और जो चीज नाज़िल हुई है, ये किताब लाने वाला भी नाज़िल हुआ, जो पैगाम लाया होगा वो भी नाज़िल हुआ, और ये सारे वाक़या नाज़िल। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, कि हम मानते हैं कि ये किताब अल्लाह ताला की है, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुई, ख्याल नाज़िल हुआ, अफ़कार नाज़िल हुए, इरादे नाज़िल हुए, प्रोग्राम नाज़िल हुए, और मंजिलें नाज़िल हुई, और निगाह नाज़िल हुई, और क्या क्या दुनिया के अंदर जिसमें जारी होने सब नाज़िल। हमारा ईमान है। आगे, और आपसे पहले जिन लोगों पर जो कुछ नाज़िल हुआ वो भी ईमान लाते हैं। हम जानते हैं कि पहले पैगंबरों और रसूलों पर सहीफे नाज़िल हुए, सुभान अल्लाह, किताबें नाज़िल हुई, हम मानते हैं। ये कौन मान गए आप? हाँ, और यकीन रखते हैं कि हम आखिरत एक आएगी, और यकीन भी रखते, देखते भी रोज रहते हैं कि बंदा चुपके से आखिरत बन जाता है, चला गया बंदा, रुखसत हो गया, और इस पर यकीन रखते हैं कि एक आखिरत आएगी और हमारी इस दुनिया के अमाल का एक अंजाम हिसाब होगा। यही है ना? ये कौन मान गया? मुत्तकी हो गया, उसके लिए हिदायत है, खौफ मतलब कहां पर है? अब किसी मुत्तकी किसी जगह पर कुरान पाक में लिखा हुआ कि मुत्तकी को अज़ाब होगा, बताओ अज़ाब किसको होगा? किसी यहूदी का अज़ाब बताया गया है, या वो लोग जो अल्लाह को मानते थे उन्हें हमने फजीलत दी है, सुम्मा कुशत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका, फिर तुम्हारे दिल पत्थर हो गया है इसके बाद, या करे जा रहा, और शद्द कसम उससे भी सख्त हो गए, अल्लाह को मानने के बाद तुम्हारा दिल सख्त हो गया, हालांकि पत्थर में से मीनारें जा रही हैं, जिसका दिल सख्त हो गया वो। अब मोमन जब मुसलमान पर अजाब कैसे अल्लाह ताला किताब में लिख सकता है, जबकि किताब दावत इस्लाम है? कमाल करते जा रहे हैं आप। ये बात तो मशहूर है कि ये किताब हम आप लोगों के हिसाब से पेश कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, तुम इस्लाम की भूल करो तो फिर ये किताब आपको हिदायत देगी। यही हम कहते हैं। उसी किताब में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को हम अज़ाब में गिरफ्तार करेंगे, तो कौन इस्लाम में आएगा? हो सकता है ऐसी बात? कभी भी नहीं हुआ। आप पता है आपको दिक्कत होती है, पढ़ते पढ़ते हम उनको अज़ाब में गिरफ्तार कर दी। किसको? जिसने पैगंबर की इज्जत नहीं की, अपने नबी। और फिर हमने उन लोगों को अज़ाब में दिया क्योंकि वो गैर अल्लाह के सामने सिजदा करते थे, बुत बनाए हुए थे। आप कहाँ बुत बना सकते हो? आप में इतनी इस्तेदाद ही नहीं है। बड़ा बड़ी काम होता है बुत बनाना, तो आप कहाँ बना सकते हो? हमारे पास ऐसे वक्त नहीं है। कोई और किस्म का मिजाज होता है जी, इसमें डांस है, बुत है, रक्स है, हमारे पास तो है नहीं ऐसा वक्त। मतलब कोई ऐसा काम जो जिसके ऊपर अज़ाब है वो हमारे पास है ही को नहीं। तो इसलिए अज़ाब का लफ्ज़ जो है ना, जहां मंसूब है वहीं रहने दो, तो आगे करना था वहां पे बात है ही नहीं वहां पर।